नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 जुलाई और 3 जुलाई को आपका एसएससी CSSL का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट जीके जैसे आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जितने रियल प्रश्न हो सकते थे वो सभी मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि भारत में पहला हॉकी क्लब है जो कि डैश में शुरू किया गया था, यानी कि कब कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो भारत का जो पहला जो हॉकी क्लब है वो दोस्तों आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका कलकत्ता होगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कब किया गया था, तो 1885 से 1886 के बीच में है जो कि आपका किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत में सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर आपका बेयरटन कप हो जाएगा, जो कि 1895 में कोलकाता में शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में पहला हॉकी संघ अगर आपसे पूछे तो 1908 में कोलकाता में बना था, बंगाल हॉकी एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपका एसएससी फेज 12 और एसएससी सीपीयू का एग्जाम है जो कि आपका समाप्त हुआ है। उनमें पूछे गए 500 प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से आपके CSSL एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, मात्र 49 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। साथ में आपको 10+ टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको ये फ्री दिया जाएगा। साथ में जो CSSL का एग्जाम चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको फ्री दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा जिनका भी नेक्स्ट दिन एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कलारी पट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित है, जो कि मार्शल आर्ट रूप है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कलारिया पट्टू भारतीय राज्य केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है और कलारिया पट्टू का अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक थे और कलारी पट्टू भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा केरल में अन्य महत्वपूर्ण कला रूप को देखें तो कथकली जो कि यहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम जो कि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा चक्कुर कुथु थय्यम ओंटू थुलल। ठीक है, ये सभी आपका केरल का कला रूप है। तमिलनाडु के कला रूप की बात करते हैं तो कोलाटम याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो कि आपके यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बोमल्टम याद रखिएगा, चकयट्टम, देवरतम। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा कर्नाटक के महत्वपूर्ण कला रूप की बात करते हैं तो ये सेकंड आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा सोमना कुनी था, इसके अलावा कृष्ण परिजात, इसके अलावा जगलगी कुनीता, सबको याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितना % है। तो भारत का जो दशकीय जो वृद्धि दर है वो दोस्तों आपका 77.7% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2011 को आपका जनगणना का रिपोर्ट जो कि जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग 17.70 जो आपका परसेंटेज है दशकीय वृद्धि के साथ जो आपका जनसंख्या है 1.2 अरब है जो कि आपका हो गया था, यानी कि। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे जनगणना से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका 35 था, जो कि वर्तमान में आपका 28+8 हो गया है। इसके अलावा जिलों की संख्या आपसे पूछा गया था 640 था, जो कि 2001 में आपका इससे 47 कम था। ठीक है, इसके अलावा कस्बों की संख्या आपका 7,933 था। गाँव की संख्या की बात करेंगे तो 6,40,930 है। कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 1.21 करोड़ है। ठीक है, उसमें से शहरी आबादी 68.8% है, ग्रामीण आबादी 31.2% है। बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को काउंट होता है, तो वो आपका 999 है बाल लिंग अनुपात। ग्रामीण में बाल लिंग अनुपात 923 है, शहरी में 905 है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 940 है, प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग रहते हैं, यही आपका जनसंख्या घनत्व भारत का है। 10 की वृद्धि आपका 70.64% है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 17.5% है, यानी कि भारत में जनसंख्या पूरे विश्व का 17.17% रहता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा, वहाँ का जनसंख्या 64,429 है। ठीक है, इसके अलावा शीर्ष 5 साक्षर राज्य की बात की जाएगी तो केरल सबसे टॉप पर है। केरल के बाद आपका सेकंड पर लक्षद्वीप आता है, 10 मिजोरम आता है, 4th पर गोवा और 5 पर त्रिपुरा। उच्चतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो उसमें आपका केरल टॉप पर है, पुडुचेरी सेकंड पर है, तमिलनाडु आपका 3rd पर है, आंध्र प्रदेश 4th पर है और छत्तीसगढ़ 5th पर है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात आपका शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं
तो दमन और दीव आपका इसका राइट आंसर 618 है। दादरा नगर हवेली का है, चंडीगढ़ का है, फिर दिल्ली का है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। शीर्ष 5 अत्यधिक घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद आपका चंडीगढ़ है। केंद्रशासित प्रदेश की बात हो रही है तो पुडुचेरी है, फिर दमन द्वीप है और आपका लक्षद्वीप है। और वहीं पर राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार का है, और फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर आपका केरल का है, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम वाला में तो आप लोग को मालूम होगा, सॉरी सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका चंडीगढ़ होगा सब। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप है और आपका लक्षद्वीप है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम आपका है सिक्किम का है, तो उसको भी याद रखना है जनसंख्या, जो कि पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम आपसे बताना था, जिसका राइट आंसर मैडम क्यूरी था, मैरी क्यूरी था। हालांकि आपसे शायद इनका नाम नहीं पूछा गया था, इनके पति का नाम पूछा गया था। ठीक है, जिनका नाम था हेनरी बैकरेल। ठीक है, तो हेनरी बैकरेल और इनके पति थे पियरे क्यूरी। ठीक है, यानी कि मैरी क्यूरी, दोनों को यह पुरस्कार है जो कि संयुक्त रूप से 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया गया था। उन्होंने अपने पति पियरे के साथ रेडियम की खोज की थी। वो एक ऐसा तत्व है जिसको व्यापक रूप से कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, और यूरेनियम, और उन्होंने अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ का अध्ययन भी किया था। इसके अलावा 1911 में उन्होंने रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। क्यूरी अकेली महिला है जिन्होंने कई नोबेल पुरस्कार जीते हैं। 1911 में इन्होंने रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार है जो कि इन्होंने जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारत को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा होगा। और इसके बाद ये उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निकासी मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में छात्रों सहित लगभग 20,000 भारतीय फंसे हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो ये चलाया गया था, ये आपका यूक्रेन है। यूक्रेन में आपका यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, ये बात आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर की बात करेंगे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद शहर है, उसको मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दूसरे राज्य की तुलना में इस शहर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन जो कि होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अहमदाबाद है जो कि आपका गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। पहली मिल की स्थापना 1859 में यहाँ हुआ था, और इसको भी याद रखना है। साथ में अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे स्वच्छ शहर के रूप में जाना गया है, और मुंबई को आपको भारत के कपास राज्य के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि होला मोहल्ला है, होला मोहल्ला किस धर्म के लोग का उत्सव है। तो इसका राइट आंसर आपका सिख हो जाएगा। होला जो मोहल्ला है, जिसे होला भी कहा जाता है, 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो आमतौर पर मार्च में पड़ता है। यह चेट के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है। आमतौर पर हिंदू वसंत त्यौहार होली के एक दिन बाद, लेकिन कभी कभी इसके साथ मेल खाता है। और होला मोहल्ला दुनिया भर के सिखों का एक बड़ा उत्सव है, तो इसका राइट आंसर सिख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है। तो गुड फ्राइडे की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका ईसाई धर्म से है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक पवित्र दिन है जो ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और कैलवरी में उनके मृत्यु का दिन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया दक्कन का पठार का जो आकार है वो आपका कैसा है। तो दक्कन के पठार का जो आकार है वो आपका त्रिभुजाकार है, तो इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार होगा। इसके अलावा दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, यह पश्चिम और दक्षिण भारत में स्थित है। ये लगभग 8 भारतीय राज्य से होकर गुजरता है, जैसा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होकर गुजरता है, और पूर्वी और पश्चिम घाट की 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पठार स्थित है। पठार का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4,22,000 वर्ग किलोमीटर है, भारत के भूभाग का 43% है। इसके अलावा दक्कन क्षेत्र खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है, और यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख अयस्क की बात करते हैं तो अभ्रक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में लो अयस्क है, सोना और हीरे अन्य धातुएं भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बनाना किक है जो कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बनाना किक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। ये जो शब्द है आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा बनाना किक के अलावा एक आपका डॉल्फिन किक है। तो डॉल्फिन किक अगर आपसे पूछा जाता है तो ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द को देखें तो हेड हो जाएगा। इसके अलावा पेनाल्टी किक हो जाएगा, ड्रिबल को याद रखिएगा, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, इसके अलावा गोल, इसके अलावा राइट आउट, इसके अलावा स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉर्नर किक, बेस्ट लाइन, रिबाउंड, ये सभी आपका फुटबॉल से संबंधित है। वहीं पर बेसबॉल की बात करते हैं तो पिचर हो गया, डायमंड हो गया, इसके अलावा पिचिंग हो गया, इसके अलावा बटिंग होम रन हो गया, इसके अलावा बेस्ट रनर हो गया,
थ्रो हो गया, परफेक्ट गेम हो गया, स्ट्राइक हो गया, पुट आउट हो गया, ये सभी आपका बेसबॉल से है। वहीं पर बॉक्सिंग से बात करते हैं तो नॉकआउट हो गया, इसके अलावा जब हो गया, गोल हो गया, हुक हो गया, पंच हो गया, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क, ये सभी आपका बॉक्सिंग से है। टेनिस की बात करते हैं तो सर्विस हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, ड्यूस हो गया, इसके अलावा एडवांटेज हो गया, इसके अलावा गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, इसके अलावा स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, इसके अलावा ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेसलाइन आदि शब्द है जो कि आपका बेस टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया खत्री जनजाति है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो खत्री जनजाति की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र के मालवा और माझा क्षेत्रों से उत्पन्न एक जाति है और मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। और खत्री दावा करती है कि वो योद्धा हैं जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। तो खत्री जनजाति पूछा गया होगा तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो तानसेन सम्मान की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा है जो कि शुरू किया गया था। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार शास्त्रीय संगीत, ज्ञान एवं वाद के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं निष्ठा हेतु 1980-81 है जो कि 1980-81 में शुरू किया गया था। कहीं कहीं 1980 मिलता है, कहीं कहीं 81 मिलता है, तो उसको आप लोग देखिएगा। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तानसेन की बात करते हैं तो भारतीय संगीतकार और कवि था और प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर का था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा का प्रमुख व्यक्ति था और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दरबारी संगीतकार था और अकबर के दौरान में जो नवरत्न था उसमें से एक रत्न आपका यह तानसेन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उर्सा मेजर है जो कि क्या है। ठीक है, तो उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि जो तारा है वो दोस्तों आपका क्या है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका सप्तऋषि तारा है। ठीक है, उर्सा मेजर जिसे ग्रेट बिलियर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तारामंडल है, तो तारामंडल इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आकाशगंगा में मौजूद 88 तारामंडलों में यह तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। लैटिन में इसका अर्थ है बड़ी मादा भालू। उर्सा माइनर की तुलना में जिन्हें छोटा भालू भी कहा जाता है, उर्सा मेजर का बड़ा भालू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हाई यील्डिंग वैरायटी इसका राइट आंसर होगा। HYV का पूर्ण रूप होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। इसके अलावा ये सामान्य गुणवत्ता वाले बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज होते हैं। इसके अलावा ये बीज कीड़ों और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। भारत में हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों को उपयोग को अपनाया है। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक और नॉर्मन बोरलॉग भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 39 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति को अन्य बातों के अलावा ये सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। इस प्रावधान का उद्देश्य लिंग के आधार पर मजदूरी में भेदभाव को खत्म करना है और यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित भुगतान किया जाए। साथ में भारत का संविधान सभी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और सामान्य काम के लिए समान वेतन का प्रावधान इसी उद्देश्य के अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 है जो कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि 6 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है, तो उसमें ही अनुच्छेद 25 कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आचरण, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसमें अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना है जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि राइका जनजाति है जो कि किस राज्य में रहती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका राजस्थान का ही दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है,
तो राइका जनजाति को रवाड़ी, रेवाड़ी, देसाई, देवासी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की एक अति प्राचीन जाति है। इस जाति के लोग खेती और पशुपालन से जुड़े रहे हैं और ये उत्तर भारत की एक प्रमुख एवं प्राचीन जाति है। रवाड़ी लोग मुख्यतः भारत के गुजरात में, संचौर में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी देखना है। अगला है कैदी को वोट देने का अधिकार है, जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कैदी का जो वोट देने का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। अगर कैदी वोट नहीं देगा, बाहर के लोग वोट देंगे तो इस समानता के अधिकार का हनन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 326 है वो आपका मतदान देने के अधिकार है, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, ये कहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में लगता है इस सिलसिले में ही पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जो नृत्य है वो दोस्तों आपका महाभारत से संबंधित है, महाकाव्य महाभारत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका पांडवानी नृत्य होगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का जो पांडवानी नृत्य है यह एक अनूठी लोक प्रदर्शन कला है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत की लोक कथाओं और किंवदंतियों का वर्णन करती है। इसके अलावा अभिव्यंजक नृत्य आंदोलनों, मार्दवीय वाद्ययंत्रों और गीतों के माध्यम से महान महाकाव्य की भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली कहानियों को जीवंत किया जाता है। नर्तक उपयुक्त वेशभूषा, रंग, मंच की सामग्री, मुखौटा और मेकअप के साथ विशिष्ट पृष्ठभूमि के खिलाफ विभिन्न पात्रों को चित्रित करते हैं और इस नृत्य के साथ पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत पाइका भी गाया जाता है। तो लोकगीत पाइका को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा पाइका लोकगीत किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ होगा। और नृत्य, संगीत, गीत मिलकर दर्शकों को पांडवों की दुनिया में ले जाते हैं और पांडवानी नृत्य एक शानदार नृत्य है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है। ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्वेश्चन पाल डायनेस्टी से था, यानी कि पाल वंश से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चार आपका स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, 4 स्टेटमेंट में आपको गलत स्टेटमेंट है जो कि आपको बताना था। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट तो हमें बताएं स्टूडेंट कि पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था, ये भी एक स्टेटमेंट था जो कि बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट है। इसके अलावा गोपाल का जो ग्रैंडसन था, ठीक है, वो आपका देवपाल था, जो कि बिल्कुल एकदम सही है, गोपाल का ग्रैंडसन देवपाल ही था। इसके बाद गोपाल का उत्तराधिकारी आपका धर्मपाल हुआ। ठीक है, में भी आपका यही दिया गया होगा, तो धर्मपाल इसका उत्तराधिकारी था। बाकी और 2 ऑप्शन उनको याद नहीं था तो वो नहीं बता पाए हैं, बल्कि आप लोग को अगर मालूम है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या क्या और ऑप्शन दिए गए थे। बाकी पाल वंश का जो धर्मपाल था, जो कि गोपाल के बाद आपका शासक बना था, उसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना है जो कि आपका किया था। यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं, मिले हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे ही क्लियर होगा हम आपको पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पर देने का उसको प्रयास करेंगे। पीडीएफ जानते हैं जैसा कि हर दिन के भांति आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और कुछ है छूट गया तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ हम लोग बंद करते हैं वीडियो को। और कलारी पट्टू हो गया है, पाल डायनेस्टी हो गया है, इसके अलावा डिकेडल ग्रोथ भी हो गया है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी हो गया है, होल्ला मोहल्ला भी हो गया है, फर्स्ट हॉकी क्लब हो गया है, आर्टिकल 26 हो गया है, आर्टिकल डीपीएसपी का हो गया है, 39 वाला ऑपरेशन गंगा भी हो गया है, राइका ट्राइब भी हो गया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आया था, वो कंप्यूटर का है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कलारी पट्टू हो गया है, HYV हो गया है, डक्कन पलेटी हो गया है। एक क्वेश्चन था आपका फूड हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, इसको भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा बताइएगा हमें क्या मिला है। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, ये भी पूछा गया था मे बी। तो कालिदास अवार्ड में भी कालिदास नहीं पूछा गया था, आपसे तानसेन ही पूछा गया था। ठीक है, तो तानसेन आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अगर कालिदास भी पूछा जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग मध्य प्रदेश की मारिएगा, इधर उधर मत मार दीजिएगा कुछ। ठीक है, और यही सभी आपका पूछा गया था। बाकी तानसेन का सम्मान हो गया है। और आर्टिकल 26 आपका स्टेटमेंट दिया गया था, कोई नहीं, जो भी दिया गया हो आप लोग आराम से उसको कर लीजिएगा, इतना तो विश्वास है ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही क्वेश्चन जो कि मिला है, बाकी मिलेंगे तो हम लोग उसको पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।